अस्सलाम वालेकुम जी। जैसे कि हमने एंटी हाइपरटेंसिव को स्टार्ट किया हुआ है। एंटी हाइपरटेंसिव जितने भी ड्रग्स है उसमें हमने 2 क्लासेस पढ़े। फर्स्ट एसी इनहिबिटर्स को हमने पढ़ा, फिर हमने उसके बाद पढ़ा ARB मतलब एंजियोटेंसिन 2 सेलेक्टिव एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर ब्लॉकर्स को हमने पढ़ा। और आज हम पढ़ेंगे कैल्शियम चैनल ब्लॉकर का फर्स्ट जो मेडिसिन है एम्लोडिपिन। तो इसको स्टार्ट करते हैं। एम्लोडिपिन जो है बिलोंग टू द क्लास ऑफ कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। इसका इंट्रोडक्शन हम देखते हैं। वेलकम टू आवर प्रेजेंटेशन ऑन एम्लोडिपिन। एम्लोडिपिन इज अ medication that falls into the category of calcium channel blockers. It's widely used to treat condition like high blood pressure and chest pain etc. और मतलब हमें ऑलरेडी ये पता है कि जो एम्लोडिपिन है वो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर से इसका ताल्लुक़ है। और ये मोस्टली हम एंटी हाइपरटेंसिव एज एंटी हाइपरटेंसिव यूज़ करते हैं, और चेस्ट पेन में भी हम इसको यूज़ करते हैं, जिसको हम बोलते हैं इंजाइना। तो थ्रू आउट दिस प्रेजेंटेशन वी विल कवर ऑल इट्स effect, common uses and important things to know about amlodipine, aiming to give you a clear picture of its role in healthcare. Let's dive into the world of amlodipine together. अच्छा, इसके जो यूजेस हैं, फॉलोइंग आर द यूजेस ऑफ एम्लोडिपिन। जो ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन है, एम्लोडिपिन इज़ अ कॉमनली प्रिस्क्राइब्ड टू लोअर हाई ब्लड प्रेशर, रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ हार्ट अटैक, स्ट्रोक एंड किडनी प्रॉब्लम। सही है, इसका ये फर्स्ट नंबर यूज़ हो गया। सेकंड इसका यूज़ है, हम इसको मैनेजमेंट ऑफ एंजाइन में भी हम यूज़ करते हैं। जैसे मतलब एम्लोडिपिन हेल्प्स टू रिलीव चेस्ट पेन बाय इम्प्रूविंग हार्ट बाय इम्प्रूविंग by improving blood flow to the heart muscles, making it easier for the heart to pump blood। सही है। तीसरा हम इसको एज अ ऑफ लेबल यूज़ करते हैं। ऑफ लेबल यूज़ मीन के इसको मतलब FDA से ये अप्रूव नहीं होता कि ये मतलब इसके लिए स्पेसिफिक यूज़ हो सकते हैं। हम मतलब इसको ऑफ लेबल यूज़ करते हैं, जो मतलब ये इसके लिए बना नहीं होता, लेकिन इसमें ये अपना किरदार अदा करे तो फिर हम इसको एज ऑफ लेबल यूज़ कर सकते हैं। इसको हम बोलते हैं वाइल नॉट ऑफिशियली अप्रूव्ड, एम्लोडिपिन इज सम टाइम प्रिस्क्राइब ऑफ लेबल फॉर कंडीशन लाइक रेनाइट्स फिनोमिना, सर्कुलेशन डिसऑर्डर एंड माइग्रेन प्रिवेंशन। हम इसको माइग्रेन प्रिवेंशन भी हम यूज़ करते हैं। ऑल्दो इट्स इफेक्टिवनेस फॉर दिस पर्पस में वेरी। सही है। अच्छा, इसका अब हम देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, मतलब कि ये हमारे बॉडी में कैसे काम करता है। एम्लोडिपिन ब्लॉक्स calcium entry into the cell, into the heart and blood vessels, leading to relaxation of smooth cells, widening of the blood vessels and lowering of the blood pressure। एम्लोडिपिन जो है वो कैल्शियम की एंट्री को, जो हार्ट के सेल्स है उसमें कैल्शियम की एंट्री को ब्लॉक करता है, जिसकी वजह से ब्लड वेसल्स क्या होते हैं, मतलब वो रिलैक्स होना शुरू हो जाते हैं, और स्मूथ मसल भी इस तरह रिलैक्स होना शुरू हो जाती है। तो वाइडनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स भी मतलब जो ब्लड वेसल है वो वाइडनिंग होना शुरू हो जाते हैं। तो अल्टीमेट रिजल्ट क्या होगा, हमारे पास ब्लड प्रेशर लो हो जाता है। सही है। इट आल्सो रिड्यूस द वर्कलोड ऑन द हार्ट एंड इम्प्रूव ब्लड फ्लो टू द हार्ट मसल्स। इस तरह ये हार्ट मसल्स की तरफ जो ब्लड फ्लो होते हैं उसको भी इम्प्रूव करते हैं, मेकिंग इट इफेक्टिव फॉर ट्रीटिंग हाइपरटेंशन एंड एंजाइना। इस वजह से ये इफेक्टिव बनाता है हाइपरटेंशन और एंजाइना के लिए। सही है। अच्छा, इसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं हमारे पास, फर्स्ट साइड इफ़ेक्ट जो है वो हेडेक है। सेकंड साइड इफ़ेक्ट है स्वेलिंग इन द एंकल्स और फीट, मतलब इसका जब कोई ज़्यादा एम्लोडिपिन को खाता है तो उसकी एंकल्स या फीट में स्वेलिंग होना शुरू हो जाता है। तीसरा इसके डिजीनेस भी इसकी साइड इफ़ेक्ट में आता है। और चौथी नंबर फ्लशिंग और फिटीक भी इसकी साइड इफ़ेक्ट हैं। और इसकी जो डेली डोज हैं, typically daily dose जो है, starting dose of the amlodipine for adults is 5 milligram 5 mg once day। once a daily हम इसको लेते हैं 5 mg with a maximum recommended dose being 10 mg once a day। 5 से हम स्टार्ट कर सकते हैं 10 तक, मतलब 10 mg तक हम इसको बढ़ा सकते हैं। इससे आगे मतलब 10 mg से ज़्यादा हम इसको नहीं दे सकते। अच्छा, थैंक यू वेरी मच। आई होप आप लोगों को ईज़िली समझ आ चुके होगा, और इंशाल्लाह मिलते रहेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।